बारिश नहीं छो तब आदा छो पानी भरेला बोला करबे न करे जे तो हमरा नहीं की करे सके 8-9 महीना से ना आवे जो नहीं तो तहनी गुजारा के ना करे। आदाब, मैं हूं आपका दोस्त वसीम अकरम और आप देख रहे हैं उजाला खबर। धोरैया प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक थाना क्षेत्र है धनकुंड। उन धनकुंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक काठबंगो बिरबलपुर पंचायत में पड़ता है एक गाँव, या यूं कहें कि वो ऐसा गांव है जहां हर तरह से नेता लीडर या पढ़े लिखे इंसानों की भरमार है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। दूसरे कदम में हम आपको यह दिखाएंगे कि हमारे पीछे जो एक कंस्ट्रक्शन बना हुआ, बिल्डिंग नुमा कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, यह किसी लोगों के रहने के लिए नहीं है या किसी जानवर को जोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि यह PHED विभाग के तरफ से इसलिए बनाया गया है इस बिल्डिंग को, ताकि लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हासिल हो गए। यहाँ PHED विभाग के द्वारा पानी को स्टोर किया जाता है। वो पानी फिर दिन में 2 टाइम के लिए, सुबह और शाम, यूँ कहिए कि 3 टाइम के लिए कभी कभी गाँव वालों को परोसा जाता है, जिससे गाँव वाला पूरा फ़ायदा लाभ हासिल करते हैं। लेकिन क्या माजरा है, क्यों आए हैं, क्या जब इस तरह से अच्छे तरीके से हमारा यह टंकी चल रहा है, गाँव वालों को फ़ायदा हासिल हो रहा है, तो फिर आज वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या है? तो हम इसी कदम में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि इस टंकी को दिखाएँ, इस कंस्ट्रक्शन को दिखाएँ कि किस तरह से यह आलीशान तौर पर और ये शान बान के साथ अपने जगह पर उपस्थित है और खड़े हुए हैं, और इससे लोगों को क्या फ़ायदा हासिल होने वाले हैं। बात करेंगे हम कि यह जब करोड़ों की लागत से बना हुआ यह जल मीनार जो लोगों के अस्तित्व को बचाने का काम कर रही है, लेकिन फिर भी गांव के लोग आखिर प्यासे क्यों है। इससे पहले हम यहाँ के जो गार्ड है, जिनके देख रेख में PHED विभाग के द्वारा जिनको रखा गया और उनके सरपरस्ती में यह चलता है पूरा माहौल, उनसे जानेंगे कि इसकी खूबी क्या है। आइए जानते हैं। सबसे पहले आप नाम बताइए, क्या है? मेरा नाम प्रदीप यादव है जी। आप क्या है यहाँ? पंप चालक के दर पे। पंप चालक के तौर पे है। तो क्या सरकार या PHED विभाग के तरफ से आपको ऐसा कोई मतलब जिम्मेदारी दिया गया है कि आप ही इस चीज़ को ठीक करें? सरकार की जिम्मेदारी मेरा ठीक करना नहीं है, सिर्फ पानी चलाना है, पानी टंकी में चढ़ा देना है और उसके बाद नीचे कर देना है। तो 100 रुपया रोज में हम पानी चला सकते हैं, ये पूरा गांव का जिम्मेदारी ले सकते हैं। बाप का ज़मीन बेच करके तो हम कहीं मतलब रिपेयरिंग नहीं कर सकते हैं या और कोई काम नहीं कर सकते हैं। मेरा पानी चलाने का काम है। साल भर में पैसा नहीं मिलता है हमको, 2 साल में भी पैसा नहीं मिलता है कभी कभी। तो इसमें हम फ्री में समझिए कि हम पानी चला रहे हैं। अब पानी चलाने तो इसमें हमको भी 400 रुपया, अगर पानी बंद कर देते हैं तो 400 रुपया महीना दूसरे को देना पड़ता है जी। वो अगर पानी हम चला रहे हैं तो 400 रुपया महीना मेरा एक घर का बच रहा है, तो 10 घर और है। मतलब ये कह सकते हैं आप यहाँ ड्यूटी एक सामाजिक समाज के तौर पे कर रहे हैं, और पानी प्यास से ही कर रहे हैं। अब प्यास से ही तड़पते तड़पते यहाँ तक 5 साल तक हम पानी के दौर पानी पीने के लिए इतना देर हम काम करते हैं जी। तो मतलब ये है कि सरकार ने जो इनको मुहैया करवाया है जो सुविधा, और इनके अंदर वो सारी जिम्मेदारियां दी है कि फला जी आप इस चीज़ को देख रेख करें। लेकिन यह भी हकीकत बात है कि PHED विभाग के कारनामों को या उनके गलतियों को प्रदीप जी द्वारा ढका या छुपाया नहीं जाएगा, क्योंकि यह गांव के एक सेवक के रूप में काम करते हैं। इनका डेली का जो मजदूरी है, ये खुद बताते हैं 100 रुपया है। क्या 100 रुपये में कोई चीज़ होने वाला है? अगर 100 रुपये में एक या कोई वाशर भी ला करके देते हैं, क्या दिन का डेली वेज से इसके पास कुछ पैसे बचते हैं? तो क्या यह आपके लिए भरण पोषण का 100 रुपया जरिया हो जाता है? 100 रुपया वो भी नहीं मिलता है। 14 महीना हो गया, उसमें अभी पे पैसा नहीं मिला है। 1 साल और का बीच में खत्म हो गया, बोला कि अब आगे साल मिलेगा। तो इस तरह से कहानी है इसमें, पैसा के तौर पे कुछ नहीं है अभी। पैसा मतलब ऐसे जोग रहे हैं आप? 14 महीना से चला रहे हैं, एक भी पैसा नहीं मिला है। 3,000 भेजा था, 3 महीना का 3,000 बस। 3 महीना का 3 महीना का 9,000 रुपया दिया था। 3 महीने का 9,000, 3,000 रुपया महीना ऐसे बनता है 100 रुपये के तौर पर। तो क्या यहाँ जिस तरह से इस गांव का नाम है हंसा, जिस तरह से जल समस्याएं हैं, उसके लिए आप यानी पंप चालक को किसी तरह का आवेदन आया है कि इसमें सुधार किया जाए? कोई आवेदन नहीं। हम तो आवेदन गाँव वाले को भाई कहते हैं कि मुँह से कहने से नहीं होगा। कुछ आवेदन दीजिए कि जो सरकारी कानूनी कार्रवाई है उसमें कीजिए। हमरे पास ये दीजिए, कम से कम कंप्लेन कुछ आएगा तो उसमें जाके हम मान लीजिए ऊपर भेजेंगे या और किसी से बात करेंगे, भाई कैसे होगा रिपेयरिंग। मतलब यह कह रहे हैं कि देने के लिए गांव वाला तैयार नहीं है। समस्याओं को फेस करना मंजूर है, समस्याओं को सुलझाना गांव वाले को मंजूर नहीं है। नहीं, गांव वाला तो समस्या ही खड़ा करता है, समस्या सुलझाता कहाँ है। कहीं जोड़ने के लिए हम रोड पे जाते हैं तो वहाँ जई तक से बात करता है, जाओ मेरा नाम फला है, फला पालमान है, ऐसे है वैसे है, जोड़ने नहीं देंगे, छर्री लाओ, सीमेंट लाओ। दूसरे गांव में जाते हैं तो कहीं साल अभी भी नया रोड बनाया है, उसको भी काट काट करके पानी पीने के लिए तो उसको जोड़वाता है और पाइप डलवाता है। और यहाँ तो पाइप डाला हुआ जो उसमें भी जोड़ने नहीं देता है।
अब बताइए उसमें मेरा क्या कसूर है, हम क्या कर सकते हैं उसमें। खैर कुल मिला के इनसे तो हम क्या ही बात कर सकते हैं, क्योंकि यह एक पंप चालक के तौर पर यह सेवा दे रहे हैं। अगर हमें कोई सवाल करना होगा वो प्रदीप जी से नहीं बल्कि हम पीएचईडी विभाग के अधिकारियों से करेंगे। हम कोशिश करेंगे उनके द्वारा बनाया गया बोर्ड, लगभग 8000 गैलन का यह टंकी है और ये अपने आलीशान रूप में यहाँ खड़ा है। क्या यह उसी तरह से सेवा दे रहे हैं जिस तरह से वो खड़े हैं? क्या उसी तरह से पूरे गांव वाला लाभ ले पा रहे हैं इसके बारे में और लोगों से, ग्रामीणों से बात करेंगे। चलते हैं आगे की ओर। में आप देख रहे हैं कि इसी गांव में पाया जाने वाला कुछ ऐसे रास्ते हैं या मिलता है जहां से लेकर के हजारों लीटर पानी पीएचईडी विभाग के द्वारा जब गाँव वासियों के लिए छोड़ा जाता है तो वो कहीं और नहीं, इस नाले से होते हुए वे चले जाते हैं। कहाँ? किसी नाले, अन्य नालों में मिल जाते हैं जो किसी के काम में आने वाला नहीं है। यूँ कहा जाए कि अगर इस नाले के निकलते पानी को अगर सिंचाई के रूप में काम किया जाए या काम में लिया जाए तो कुछ बात होती। इसी क्रम में हम देखेंगे कि जब यहाँ से यह पानी निकलता है, यहाँ से यह पानी जब आगे की ओर बढ़ता है, एक तो यह बिहार में किसी के काम में नहीं आता है, लेकिन दूसरे ओर देखते हैं कि गांव के ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर के एक बूंद पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ता है। इसी वजह से वो सारे के सारे ग्रामीण जो एक एक बूंद के लिए तरसते हैं वो कहीं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बिहार में चलने वाले पंप से ला करके पीने के लिए पानी को अपने घरों में स्टोर करते हैं। क्या पीएचईडी विभाग की यह जिम्मेदारी नहीं है? या जनता के लिए हुए पैसों से या उनके टैक्स से जो पैसे जा रहे हैं सिर्फ वो क्या उनके तनख्वाह में जाएगी या उनके ऊपर वो टैक्स रूपी पैसे का इस्तेमाल भी किया जाएगा? यूँ कहें तो हर तरह से पब्लिक और जनता यहाँ की परेशान है। पीएचईडी विभाग के द्वारा जो घटिया काम यहाँ किया गया है, हालांकि इसको हम देखें तो ये 3 साल भी अभी पूरे नहीं कर पाए हैं। जैसे ही ये पूरे करने को होते हैं कहीं कहीं से फॉल्ट निकलता है और एक बड़ा विकराल रूप धारण करता है जहाँ एक तालाब का जो है ना नमूना सा बन जाता है। हमरा है बताओ कि तोरा यहाँ पानी आवे जो नहीं कहाँ से ना आवे जो? 2 महीना से 2-2.5 महीना से ना आवे जो, तो आखिर गुजारा केना करे? बुली बार पिए छी पानी। कहाँ से? हम दो चाचा भैया दूसरा चापाकली से या बोरिंग वाश करे जो? आज तक कोई शिकायत करला जाके टंकी पर या टंकी वाला कल या पीएचईडी ना सुनै में ना सुनै नहीं दरखास्त दे की दरखास्त देते की दरखास्त रानी पानी ना मिले वहाँ कंप्लेन कर हमना नहीं 6 महीना से पानी ना मिले पिएला। तो दादी बताओ कि पानी की समस्या छो? पूरा एकदम खत्म छियो, खत्म एकदम कुछ पानी नहीं, कुछ पानी नहीं, सर पट्टे नहीं। आखिर गुजारा केना करी? केना करबो? तोरा मोरा मंगी चंगी बाहर करे छियो गुजारा हम। आज तक को पीएचईडी विभाग वाला या सरकारी आदमी आलो देखे चाचा गाड़ी सुनै छियो तब दै छो पानी भरैला इतना दूर तक चौकी तो नहाता धोता होबा कहिया कहाला 4 दिन 2 दिन में लाइल भरे छी ना लाई तो जनक आवत तो रानी बहुत पर्व त्योहार हो जाए या पूजा पाठ करना जे तबत में हम की करब? पूजा पाठ छोड़े लागिस की कर छोड़ी दे छी। हम दादा से बात करेंगे, इन्हीं चीज़ों के बारे में देखते हैं उनके पास क्या समस्या है और इस बारे में क्या राय रखते हैं कि पानी वास्ते यहाँ तराहिमाम जना कारो पब्लिक बोल जे देखिए रहो जे कि एकदम कुछ सुधार करवार को गुंजाइश तब को पीएचडी वाला करबे न करे जे तो हमरा नहीं की करे सके। शिकायत कर ले एको दफे? शिकायत तो छोड़वा के एप्लीकेशन लिखी दिले छी 2 मरतबा। एप्लीकेशन अपना हो जो नहीं कोई सरकारी अधिकारी नहीं आवे यहाँ। तो आखिर गुजारा केना होता? गुजारा बहर हो रलो जे कन्हा गए हेकरा होकरा चपा कलो से कन्हे सा मांगी चंगी के जे हो। देख रहे हैं ये है हसाए की स्थिति, जहां नेताओं की भरमार, जहां है पॉलिटिशियंस है, जहां दिमाग वाले बुद्धिजीवी वर्ग लोग मिलते हैं। अगर कुछ नहीं मिलता है तो वो टाइम पे पानी नहीं मिलता है, अगर कुछ नहीं मिलता है तो अगर वो पानी नाले से निकलता हुआ नहीं मिलता है, अगर कुछ मिलता है तो निराशा मिलती है, प्यास मिलती है। अगर यूँ हम कहें तो भूखे 2 वक्त के खाने के बिना इंसान रह सकता है, लेकिन गौर कीजिए जिस गाँव में और जिस गाँव की आबादी 2500 से 3000 के करीब हो उस गांव की यह स्थिति है। इसी चीज को अगर हम देखेंगे गांव वाले को बताएंगे, अगर यहाँ विधानसभा का इलेक्शन होना हो या पंचायत स्तरीय इलेक्शन होना हो तो आप देखेंगे मुखिया का अंबार होता है। हर
आदमी का, हर लोगों का वोट वो उड़ता हुआ नजर आता है, वोट होहाता नजर आता है, लेकिन कोई भी ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता आपको जमीनी स्तर पर देखने के लिए नहीं मिलेगा जो कि पानी को उनके घरों तक, मजलूमों के या जो सताए हुए प्यास के लोग हैं उनके घरों तक पहुंच सके। आपको विधानसभा का क्षेत्र, विधानसभा का जब इलेक्शन मिलेगा तो नेताएं इन्हीं दरवाजों पर आते होंगे और बैठते होंगे, चाय भी पीते होंगे, दिलासा भी देते होंगे, लेकिन उन दिलासों में कहीं नेता पानी को पहुंचाने के लिए तो कोई बात भूल नहीं गया। आप इसी चीज पे हम गौर करेंगे, क्या स्थिति परिस्थिति इस गांव की बनी हुई है। यूं कहें कि रोते बिलखते प्यास के मारे यहाँ की औरतें, यहाँ के बूढ़े बच्चे अपने आप में विवश है और अपने आप को एक छला हुआ महसूस कर रहा है। और अगर हम बात करेंगे पानी के बारे में, पानी जिसको बोला जाता है सरकार के तरफ से यह नारा भी है, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, लेकिन क्या वास्तविकता इस नारे का, हकीकत इस नारे का जमीनी स्तर पर दिखाई देता है? नहीं देता है। इसी सब क्रम में हम आए थे धोरैया प्रखंड के अंतर्गत आने वाला धनकुंड थाना क्षेत्र के काठबंगो बिरबलपुर पंचायत के ग्राम हसाय में। आपने उन लोगों की समस्याएं सुनी, उन लोगों को रोते बिलखते देखा। आप इस पर अपनी राय दें, क्या PHED विभाग की लापरवाही है या ग्रामीणों की लापरवाही है? आप देखते रहे उजाला खबर। जय हिंद, जय भारत।